नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर स्टडी पूर्व परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड कक्षापाल मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 1 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? इनमें से दर्पण का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो दर्पण का पर्यायवाची कौन नहीं है? खल। इसका आंसर क्या होगा? खल। दूसरा क्या है? गीदड़ का पर्यायवाची क्या है? तो गीदड़ का पर्यायवाची क्या होता है? सियार। अगला है, इनमें कौन संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यदि पढ़ा होता तो पास हो गया होता। अगला प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है, अवगुण उपसर्ग युक्त शब्द में अव का इनमें से कौन सा अर्थ गलत है? इसका आंसर होगा अच्छा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा, इनमें कौन सा अलंकार है? इनमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, इसका एक उदाहरण इनमें से बताइए। इसका आंसर होगा दीपावली। अगला है, हलवाई का लिंग बदलिए, इसका होगा हलवाइन। अगला प्रश्न है, सड़क का बहुवचन क्या है? तो सड़क का बहुवचन होगा सड़कें। अगला प्रश्न है, खरी खरी सुनाना का मुहावरेदार अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा साफ साफ कहना। अगला प्रश्न है, इनमें से वाक्य के भेद के दो प्रकार कौन से हैं? इसका आंसर होगा सरल और मिश्र। अगला प्रश्न है, मालाएं का वचन बदलिए, तो मालाएं का वचन क्या होगा? माला। अगला प्रश्न है, धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? इसका आंसर होगा अधर्म। आगे देखते हैं। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? इसका आंसर होगा स्नेह। अगला प्रश्न है, यथाविधि किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर होगा अव्ययी। आभूषण शब्द का पर्यायी शब्द बताइए, तो इसका आंसर होगा जेवर। अगला प्रश्न है, अनुप्रास यमक और श्लेष यह किस अलंकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा शब्दालंकार। अगला प्रश्न है, संधि के 3 प्रकारों में से एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तो तीसरा भेद बताइए। इसका आंसर होगा विसर्ग। 19 नंबर का प्रश्न क्या है? बंदरिया का पुल्लिंग क्या है? तो बंदरिया का पुल्लिंग है बंदर। अगला प्रश्न है, आंसू पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है चुपचाप सहना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? जिसका आंसर होगा सोना। इच्छा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जिसका आंसर होगा लालसा। पंकज यह किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बहुव्रीहि। चौबीस नंबर का प्रश्न क्या है? हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की थी ठहरी, इसमें कौन सा अलंकार दिखता है? तो इसका आंसर होगा उपमा।
लुटिया का लिंग बदलिए, इसका आंसर होगा लोटा। मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था। अगला प्रश्न है इनमें से कर्ता वाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संगीता पाठ पढ़ाती है। अगला प्रश्न है माँ से सेब खाया जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? इसका आंसर होगा कर्मवाच्य। 29 नंबर का प्रश्न है चाबियां का एक वचन रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा चावी। अगला प्रश्न है पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा स्त्री। अगला प्रश्न है वे दशरथ के पुत्र थे, इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वे। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है कान का तत्सम क्या है? तो इसका आंसर होगा कर्ण। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? वो जयो का तयो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है मुझसे बोला नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर होगा भाव। अगला प्रश्न है इनमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 80 अंक। अगला प्रश्न है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समास। अगला प्रश्न है बद उपसर्ग इनमें किस शब्द के लिए सही बैठता है? तो इसका आंसर होगा नाम। अगला प्रश्न है लोके का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा लोक जोड़ एक। अगला प्रश्न है इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा उदक। अगला प्रश्न है इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा। अगला प्रश्न है अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा अधिक। अगला प्रश्न है अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, अर्थात उदाहरण दिया हुआ है अ प्लस आ, इसका अर्थात क्या? इसका अर्थ होता है आ, वह क्या कहलाता है? तो संधि कहलाता है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका आंसर होगा दांत। भारतीय काव्यशास्त्र के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है? तो इसका आंसर होगा आचार्य दंडी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मनुष्य। अगला प्रश्न है इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रमेश। अब 48 से 50 तक दिया हुआ क्या है? तो ये सब आपका पैसेज पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो आगे देखते हैं क्या है। बुद्ध का जन्म प्रस्तुत कौन सा राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न महात्मा बुद्ध को किस धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगर आप पैसेज पढ़ना चाहते हैं तो पैसेज को थोड़ा देख लीजिए। अब देखते हैं आगे के प्रश्न पर क्या है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ सुनाया था? इसका आंसर होगा बनारस। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? इसका आंसर होगा तेलुगु।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित वैशिष्ट्य में से कौन सा यूएसए से गृहीत किया गया है? तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हामिद अंसारी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा महली। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो इसका आंसर होगा 1। ओलंपिक खेल 2016 निम्नलिखित में से किस देश में खेले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जावा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, पीएनजी का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पाइप्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा अधिकतर भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा जम्मू। तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो इसका आंसर होगा पानी का घनत्व तेल के घनत्व की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2016 जीता है? तो इसका आंसर होगा शेष भारत। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पलामू। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते थे? इसका आंसर होगा 5। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न है, प्रहार किए जाने से पहले एक टी पर आसन एक गोल्फ बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 0। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लिखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो इसका आंसर होगा 92%। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए भारत के संविधान द्वारा क्लेम किया गया बच्चों का आयु वर्ग क्या है? तो इसका आंसर होगा 6 से 14। अगला प्रश्न है, ओस की बूंदों की आकृति गोलाकार क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, दो कारों P और Q में प्रत्येक एक समान लागत मूल्य 9Y रुपये है। P लागत मूल्य से Y रुपये अधिक में बेची जाती है। Q लागत मूल्य से 2Y रुपये कम में बेची
जाती है, समग्र लाभ अथवा हानि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 5.55% हानि। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के अंदर संभवतः सबसे बड़ा समकोण चतुर्भुज बनाया जाता है। समकोण चतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इसका आंसर होगा 10.6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक आयत और एक समकोण चतुर्भुज का एक समान क्षेत्रफल है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 288 इकाई और 72 इकाई है। समकोण चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर होगा 144 इकाई। अगला प्रश्न क्या है, तो एक मिश्र धातु में जिसमें सोना, चांदी और जिंक है, सोने और चांदी का अनुपात 1:14 है, जबकि जिंक और चांदी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्र धातु की कितनी मात्रा ली जानी चाहिए जिससे इसमें सोने की मात्रा 2 किलोग्राम हो जाए? तो इसका आंसर होगा 114 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, बॉटनिकल गार्डन में कुछ पेड़ों के 30% आम के पेड़ हैं। शेष पेड़ों में से आधे पेड़ बरगद के हैं। यदि गार्डन में बरगद के पेड़ों की संख्या 700 है तो गार्डन में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2000। अगला प्रश्न है, मनीष के पास कुछ केले हैं। उसके पास जितने केले हैं सुबह के समय वह उनमें से आधे केले खा लेता है। उसने केले खाना रविवार की सुबह आरंभ किया था। शुक्रवार अपराह्न को उसके पास 7 केले बचते हैं। मनीष के पास प्रारंभ में कितने केले थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 448। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 30 इकाई है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB बनाई जाती है। बिंदु P वृत्त के केंद्र से 50 इकाई की दूरी पर स्पर्श रेखा PB की लंबाई कितनी होगी? इसका आंसर होगा 40 इकाई। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न गलत है। क्या है? प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न का उत्तर गलत है। क्या है? कैट और किम एक काम को मिलकर काम करते हुए 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु यदि कैट अकेले काम करती है तो वो इसे 12 घंटे में पूरा कर लेती है। किम को कार्य अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो अगला देखते हैं क्या है। 750 के 25% के 40% का मान कितना होगा? इसका आंसर होगा 50। अगला प्रश्न है, महेश 20 मोमबत्तियां 3 मिनट में जला सकता है। उसके घर में 720 मोमबत्तियां। सभी मोमबत्तियां जलाने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर होगा 1 घंटा 48 मिनट। अगला प्रश्न, 8 छात्रों के एक समूह में औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है क्योंकि उनमें से एक माइक के अंक कुछ संशोधनों के बाद बढ़कर 92 हो जाते हैं। संशोधन से पहले माइक के अंक कितने थे? तो इसका आंसर होगा 76। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 90.5 है तो इन दोनों प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? तो इसका आंसर होगा 19। अगला प्रश्न है, एक पुराना मोबाइल फ़ोन 400 रुपये में खरीदा गया। 300 रुपये लगाकर इसकी मरम्मत करवाई गई। यह किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए जिससे इस पर 50% का लाभ कमाया जा सके? तो इसका आंसर होगा 150 माफ़ कीजिएगा 1050 रुपये। अपनी 8 घंटे की यात्रा में रहीम द्वारा तय की गई दूरी 4 किलोमीटर है। पहले 3 घंटे में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता। अंतिम 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? इसका आंसर होगा 280 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के आकार के मार्ग जिसकी भुजा की लंबाई 200 किलोमीटर है पर एक बस जा रही है।
यह शीर्ष से शुरू हुई। इसने पहली भुजा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरी भुजा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तीसरी भुजा 50 किलोमीटर घंटे की गति से तय की और प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंच गई। इस यात्रा में बस की औसत गति कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 31.58 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न, चावल और चीनी के मिश्रण में चीनी और चावल का अनुपात 9:14 है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 50 रुपये है, जबकि चावल का मूल्य 30 रुपये है। 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 37.83 रुपये। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण 4:7:4 के अनुपात में इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 84 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की दो भुजाएं समान AB बराबर BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा 71.55 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, ये जो है ये मैथ पाइथागोरस, माफ कीजिएगा, ये मैथ जो है हीरोन्स फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, तो खुद से बना लीजिएगा क्योंकि बनाने में समय लगेगा। आगे देखते हैं। पानी के एक टैंक से 5 एक जैसे पाइप जुड़े हुए हैं। यदि सभी पांचों पाइप टैंक को भर रहे हैं तो टैंक को भरने में 6 घंटे का समय लगेगा। यदि टैंक को 4 पाइप भर रहे हो और एक पाइप इसे खाली कर रहा हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर होगा 10 घंटे। अगला प्रश्न है, एक घोड़े की गति एक बिल्ली की गति से 3 गुनी है। बिल्ली 20 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। घोड़ा 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 किलोमीटर। अगला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसके एक खंड की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। उस कोण को ज्ञात कीजिए जो इस खंड के सम्मुख वृत्त के केंद्र पर बनता है। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, क्या एक प्राकृत संख्या x अपने चौथाई से 15 अधिक है? x का मान है, तो इसका आंसर होगा 20। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। इस आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई कितनी थी? इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, संख्या श्रेणी में आगामी पद ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 98। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के कुल छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। उनकी लंबाइयों का योग 88 मीटर है। वे कितने छात्र हैं? इसका आंसर होगा 55। दोस्तों, मैथ सभी जो है इसका वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें सॉल्व्ड पेपर रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।